नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 टीचर वैकेंसी से संबंधित सामाजिक विज्ञान का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो इसका उत्तर होगा पीट। इसमें सबसे कम होती है कार्बन की मात्रा। अगला प्रश्न है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो हुई वो 1973 में हुई, बाघ परियोजना की शुरुआत। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मानसिन राम में होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे जल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं? तो जल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं, वो है दक्षिणी गोलार्ध। अगला प्रश्न है कि 1973 से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था? तो कर्नाटक के जो हम नाम किस नाम से जाना जाता था? तो मैसूर नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो पंचायत सचिव की नियुक्ति जो करता है वो राज्य सरकार करता है। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलता है? तो डच भाषा बोलता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है? तो कानून व्यवस्था जो है वो संघ सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो लिच्छवी गणतंत्र जो है वो वैशाली में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो होता है वो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है कि नगरपालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो इसका उत्तर होगा 12वीं। इसकी उत्तर क्या होगा? 12वीं होगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो हुई वो नागौर में हुई। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई? तो नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की जो स्थापना हुई वो 1950 में हुई। अगला प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो है वो कांसीराम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है? तो इसका उत्तर होगा सूचना का अधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है वो प्रेस को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 14 और 6। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई कब? तो 1977 में। अगला प्रश्न है कि एक दलीय प्रणाली किस देश में है?
तो एक दलीय प्रणाली जो है वो चीन देश में है। अगला प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो महिलाओं द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो पंचायत की व्यवस्थापिका जो है वो ग्राम सभा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जम्मू और कश्मीर है। अगला प्रश्न है कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है? तो आर्थिक व्यवस्था जो कहलाती है वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो बैंकिंग को हम तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है? तो इसका उत्तर होगा नॉर्वे। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? तो किसकी गणना नहीं की जाती है? तो मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा जो है वो डॉलर है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का वित्त प्रदान करती है? तो इसका उत्तर होगा अल्पकालीन। इसका उत्तर क्या होगा? अल्पकालीन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है? उसका उत्तर क्या होगा? तो चालू खाता। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? तो इसका उत्तर होगा कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हो गया? तो काम के बदले अनाज का कार्यक्रम जो शुरू हुआ 2004। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा शिक्षा। इसका उत्तर क्या होगा? तो शिक्षा। अगला प्रश्न है कि सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से क्या है? तो इसका उत्तर होगा निजीकरण है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है। तो इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? इसका उत्तर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है? तो आर्थिक नीति निर्धारण जो करता है वो नीति आयोग करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या संस्था है? तो शीर्ष पर जो संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक है। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। आगे और भी आप जीके जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां बहुत सारे वीडियो हैं, उसे देखें। धन्यवाद।